अक्सर ना जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो हम एक सटीक नतीजे की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, मतलब ये प्रक्रिया ना बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग की तरह काम करती है। जैसे अगर कोई हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन बहुत साफ दिख जाती है। हाँ, वो फ्रैक्चर लाइन। हाँ वही, डॉक्टर बस उस लाइन पर उंगली रखकर कह देता है कि भाई ये रही समस्या और ये रहा इसका सीधा सा इलाज। सही कहा। ये ना एक तरह की बाइनरी स्थिति होती है, मतलब यहाँ अनिश्चितता की कोई जगह नहीं होती। और इंसान का जो दिमाग है ना, वो प्राकृतिक रूप से इसी स्पष्टता को पसंद करता है। हमें चीजें साफ साफ और अलग अलग खांचों में बटी ही देखने की आदत होती है, ब्लैक या व्हाइट। बिल्कुल, लेकिन जब बात न्यूरो डेवलपमेंट की हो या फिर पीढ़ियों से चले आ रहे ऐतिहासिक आघात की हो, मेरा मतलब है हिस्टोरिकल ट्रॉमा की दुनिया की बात हो, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वहां कोई साफ सफेद लकीर नहीं होती। एकदम सही। जो परिदृश्य उभरता है वो ईमानदारी से कहूं तो बहुत धुंधला होता है, जटिल और बहुत सारी परतों में लिपटा हुआ। इसे हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी जहां दर्द का स्रोत सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि कई सारे होते हैं, और हर परत अपने आप में एक पूरा अलग इतिहास समेटे होती है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक गुत्थी के पन्नों को पलटने वाले हैं। हमारे सामने मौजूद स्रोतों के इस बड़े से संग्रह में ऐतिहासिक दस्तावेज है, धार्मिक मान्यताएं हैं और भू राजनीतिक घटनाओं का पूरा पुलिंदा है। ये एक बहुत ही भारी विषय है ना? इस चर्चा का मुख्य मिशन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के उस जटिल और गहरे संघर्ष की जड़ों को समझना है, जो केवल कुछ दशकों का नहीं बल्कि हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए हैं। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के 3 सबसे बड़े एकेश्वरवादी धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, आखिर एक ही जमीन के टुकड़े से इतने गहराई से जुड़े क्यों हैं। और यहाँ ना ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या किसी एक पक्ष को सही ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में जो ऐतिहासिक तथ्य और मान्यताएं दी गई हैं, हम केवल उनका निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये समझना है कि इतिहास, आस्था और पीढ़ियों के आघात ने मिलकर इस वर्तमान स्थिति को जन्म कैसे दिया। तथ्यों और भावनाओं के इस उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए इस गुत्थी को बिल्कुल शुरुआत से सुलझाते हैं। एक ऐसा बिंदु जहां से ये तीनों धर्म वास्तव में एक ही परिवार के आंगन से जन्म लेते हैं। हाँ, अगर हम जड़ों में जाएं तो उस परिवार के केंद्र में एक ही ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तित्व है, हजरत इब्राहिम, जिन्हें अंग्रेजी में अब्राहिम भी कहा जाता है। अच्छा, इसीलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। बिल्कुल सही। दुनिया के इन 3 सबसे बड़े धर्मों को अब्राहमिक कहने का कारण यही है। स्रोतों के अनुसार इब्राहिम ने उस प्राचीन दौर में जब हर कबीले का अपना अलग देवता होता था, तब उन्होंने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया था और एकेश्वरवाद यानी केवल एक निराकार ईश्वर को मानने का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो आगे चलकर 2 अलग-अलग रास्तों में बढ़ जाता है। हाँ, ये विभाजन इब्राहिम के 2 पुत्रों से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि उनके बड़े पुत्र इस्माइल की परंपरा से इस्लाम की नींव पड़ी। सही। और मक्का की वो कहानी इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू दिखाती है। हुआ ये था कि इब्राहिम ने अपनी पत्नी हाजरा और छोटे बच्चे इस्माइल को रेगिस्तान में पूरी तरह से ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। बाप रे, उस कठोर रेगिस्तान में? हाँ, और जब बच्चे को प्यास लगी तो पानी की तलाश में हाजरा का सफा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार हताशा और उम्मीद के बीच दौड़ना, ये इस्लाम में केवल एक घटना नहीं है। इसका बहुत गहरा महत्व है। बिल्कुल। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार इसी संघर्ष के बीच एक चमत्कार हुआ था और जमीन से पानी का एक सोता फूट पड़ा, जिसे आबे जमजम कहा जाता है। अच्छा। बाद में इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर वहीं पास में काबा का निर्माण किया। आज भी जब हज यात्रा होती है तो इन पहाड़ियों के बीच दौड़ने की परंपरा उसी संघर्ष और ईश्वर पर भरोसे को जीवंत रखने के लिए निभाई जाती है। मतलब ये एक ऐसा आख्यान है जो त्याग और ईश्वरीय चमत्कार को इस्लाम की पहचान के बिल्कुल केंद्र में रखता है। एकदम से। तो ये तो हुई एक शाखा की बात। दूसरी तरफ इब्राहिम के दूसरे पुत्र
इसहाक यानी आइजैक की कहानी है। मैं स्रोतों में पढ़ रही थी कि इसहाक के बेटे का नाम याकूब था। और दिलचस्प बात यह है कि याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। हाँ, और यहीं से ये नाम इतिहास में दर्ज होता है। इजराइल के 12 बेटे हुए, जिनसे इजराइल की 12 जनजातियां बनी, जिन्हें ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहा जाता है। अच्छा। इन्हीं में से एक बेटा था जूड़ा, जिसके वंशज आगे चलकर यहूदी या जूस कहलाए। तो ये वंशावली ऐसे आगे बढ़ी। बिल्कुल। और इसी परंपरा में आगे चलकर हजरत मूसा यानी मोसेस का आगमन होता है, जिन्हें यहूदी धर्म का सबसे प्रमुख पैगंबर माना जाता है। मूसा का महत्व इसीलिए भी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को मिस्र की दास्ता से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, जिसे एक्सोडस कहा जाता है। बिल्कुल। ये केवल एक भौगोलिक पलायन नहीं था, बल्कि एक तरह से एक गुलाम समुदाय का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वैचारिक जन्म था। सही कहा। जहां उन्हें 10 कमांडेंट्स के रूप में अपना पहला ईश्वरी कानून मिला। और फिर इसी यहूदी परंपरा के भीतर से ईसा मसीह यानी जीसस का जन्म होता है। वो जन्म से और अपनी प्रारंभिक शिक्षाओं में पूरी तरह यहूदी थे। पाकिस्तान में इस्लाम का उदय हुआ, जहां मोहम्मद पैगंबर ने इब्राहिम, मूसा और ईसा मसीह इन सभी को उसी एक ईश्वर के पैगंबर के रूप में मान्यता दी। तो इन स्रोतों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात मुझे ये लगी कि ये तीनों धर्म एक ही ईश्वर की इबादत करते हैं। कई समान पैगंबरों का आदर भी करते हैं, लेकिन उनकी कहानियों की जो व्याख्या का तरीका है ना, वो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इसका एक बड़ा उदाहरण कुर्बानी की कहानी है। हाँ, वो बलि वाली कहानी। यहूदी और ईसाई मान्यता के अनुसार इब्राहिम अपने छोटे बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी कर रहे थे, जबकि इस्लामी मान्यता के अनुसार वो बड़े बेटे इस्माइल की बलि देने जा रहे थे। तो ये सिर्फ नाम का अंतर नहीं है, ये दरअसल इस बात का निर्धारण है कि ईश्वर का चुना हुआ वंश आखिर है कौन सा। बिल्कुल। तो अगर मैं एक उपमा दूं तो ये एक ही प्राचीन पेड़ की 3 अलग-अलग शाखाओं की तरह हैं। सही। लेकिन ये शाखाएं ना एक ही जड़ से पोषण लेने के बावजूद धूप और आसमान पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से उलझ रही हैं। बहुत अच्छी उपमा है ये। पर सवाल ये उठता है कि जब पारिवारिक इतिहास एक ही है, तो ये वैचारिक मतभेद एक इतने हिंसक भू राजनीतिक विवाद में कैसे बदल गया? देखिए, इस विवाद का भौगोलिक केंद्र वो जगह है जहाँ ये तीनों शाखाएं भौतिक रूप से आपस में टकराती हैं। अच्छा। यरूशलेम का एक बहुत ही छोटा और सीमित हिस्सा, जिसे टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ कहा जाता है। ये महज 35 एकड़ का एक ऊंचा चबूतरा है। बस 35 एकड़? हाँ, बस इतना ही। यहाँ आकर कहानी वाकई एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। मतलब अगर हम इसे रियल एस्टेट की भाषा में कहें तो किसी जमीन की कीमत इस बात से तय नहीं हो रही कि वहाँ कितनी फसल उग सकती है या वो व्यापार के लिए कितनी अच्छी है। बिल्कुल नहीं। यहाँ उस जमीन की कीमत उस पर बहे खून, आंसुओं और हजारों सालों की आस्था से तय हो रही है। एक ही 35 एकड़ के चबूतरे पर दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों का दिल एक साथ धड़क रहा है। बिल्कुल। अब अगर यहूदियों के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए उनका टेम्पल माउंट है। ऐतिहासिक रूप से यहीं पर राजा सोलोमन, जिन्हें सुलेमान भी कहते हैं, उन्होंने अपना पहला भव्य मंदिर बनाया था। और इसी मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से में वो संदूक रखा गया था जिसमें मूसा के 10 कमांडेंट्स थे, जो उन्हें एक्सोडस के बाद मिले थे। हाँ। अब इतिहास में ये मंदिर 2 बार नष्ट किया गया। आज उस विशाल मंदिर का केवल एक बाहरी हिस्सा बचा है, एक दीवार, जिसे पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल कहते हैं। अच्छा, तो दुनिया भर के यहूदी इसी दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करते हैं, है ना? हाँ, ये दीवार उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उनके 2000 साल पुराने विस्थापन और दर्द का एक भौतिक एंकर है। मैं समझ सकती हूँ। और अगर ईसाइयों के नजरिए को देखें तो इसी चबूतरे के बेहद करीब चर्च ऑफ द होली सेपल्चर स्थित है, जो कि कोई साधारण चर्च नहीं है। ये वो स्थान माना जाता है जहां ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था और जहां से वो पुनर्जीवित हुए थे। बिल्कुल। ईसाई आस्था के लिए यरूशलेम का महत्व इसीलिए भी बहुत गहरा है क्योंकि ईसा मसीह के जीवन के अंतिम और सबसे पीड़ादायक दिन यहीं गुजरे थे। ये परम बलिदान का प्रतीक है उनके लिए। हाँ। और अब इस्लाम के नजरिए की बात करें तो इस्लामी मान्यताओं के अनुसार ये पूरा चबूतरा हरम अल शरीफ है। स्रोत बताते हैं कि मोहम्मद पैगंबर मक्का से यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद की जगह पर आए थे। एक रहस्यमय पंख वाले घोड़े पर बैठकर ना, जिसे बुराक कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी चबूतरे के बीचों बीच एक चट्टान है जहां से उन्होंने अपनी स्वर्गीय यात्रा यानी नाइट जर्नी शुरू की थी। अच्छा। आज उस चट्टान के ऊपर एक बहुत ही शानदार सुनहरी इमारत खड़ी है जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है।
इसका सुनहरा गुंबद पूरे यरूशलेम के आसमान पर छाया रहता है। तो ये स्पष्ट रूप से केवल ईंट और पत्थर का मसला तो बिल्कुल नहीं है। मतलब जब कोई इस जमीन के टुकड़े पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश करता है तो वो केवल जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा होता। नहीं, वो दरअसल अपने धर्म की ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा होता है। और यही से ना इतिहास एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेता है। अगर हम ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखें तो इस जमीन पर नियंत्रण हमेशा बदलता रहा है। रोमन साम्राज्य ने 70 ईस्वी और फिर 135 ईस्वी के विद्रोहों के बाद यहूदियों को यरूशलेम से पूरी तरह खदेड़ दिया था। अच्छा। उन्होंने केवल मंदिर को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि इस पूरे इलाके का नाम ही बदलकर पैलेस्टाइन रख दिया। ताकि इस जमीन से यहूदी इतिहास के निशान ही मिटाए जा सके। बिल्कुल यही उनका मकसद था। और इसके बाद यहूदी आबादी पूरी दुनिया में, खासतौर पर यूरोप और रूस में बिखर गई। इस बिखराव को ही डायस्पोरा कहा जाता है ना? हाँ। इसी ने यहूदियों के लिए ऐतिहासिक आघात के एक बहुत लंबे और खौफनाक दौर की शुरुआत की थी। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि यूरोप और रूस में सदियों तक एंटीसेमिटिज्म और पोग्रोम्स का दौर चला। ये केवल भेदभाव नहीं था, ये सुनियोजित नरसंहार और बस्तियों को जलाने की घटनाएं थी। उन्हें हर जगह बाहरी माना गया। बिल्कुल। और सदियों के इस निरंतर उत्पीड़न ने 19वीं सदी के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट और हताश राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसे जियोनिज्म कहा गया। अच्छा, जियोनिज्म। हाँ, थियोडोर हर्जल नाम के एक विचारक थे। उन्होंने ये सिद्धांत रखा कि चाहे यहूदी यूरोप के समाज में कितने भी घुल मिल जाएं, उन्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो समाधान क्या निकाला उन्होंने? उनका मानना था कि अस्तित्व को बचाने का एकमात्र तरीका ये है कि वो अपने प्राचीन वतन यानी इजराइल की भूमि पर लौटकर अपना एक संप्रभु राष्ट्र बनाए। तो इस वैचारिक आंदोलन के बाद यहूदियों ने उस जमीन पर वापस लौटना और जमीनें खरीदना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। उन्होंने किबुत्स प्रणाली शुरू की, जो मूल रूप से समाजवादी और कृषि आधारित बस्तियां थीं। लेकिन ये जो वापसी थी ये काफी धीमी थी। हाँ, शुरुआत में। लेकिन फिर एक अकल्पनीय झटके ने इसे बहुत तेज कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ होलोकॉस्ट। हाँ, वो इतिहास का सबसे काला अध्याय है। नाजी जर्मनी द्वारा 60 लाख यहूदियों का औद्योगिक पैमाने पर किया गया नरसंहार। होलोकॉस्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जियोनिज्म, जो पहले केवल एक राष्ट्रवादी या कह लें एक वैचारिक मांग थी, वो अब एक लाइफ बोट या जीवन रक्षक नौका बन गए। यहूदियों के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अगर उनका अपना देश और अपनी सेना नहीं होगी तो दुनिया के नक्शे से उनका वजूद ही मिटा दिया जाएगा। यह हताशा अपने चरम पर थी। देखिए, यहूदियों के सदियों के दर्द और हॉलोकॉस्ट जैसी अकल्पनीय त्रासदी के प्रति गहरी सहानुभूति होना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों को पढ़ते हुए यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और नैतिक द्वंद्व सामने आता है। वो क्या? वो ये कि क्या 2000 साल पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक दावे के आधार पर किसी को उस जमीन पर जाकर अपना देश बनाने का अधिकार मिल जाता है जहां सदियों से एक पूरी की पूरी अरब आबादी यानी फिलिस्तीनी पीढ़ियों से अपनी जिंदगी जी रहे थे? ये बहुत ही जटिल सवाल है। मतलब अगर फिलिस्तीनी नजरिए से देखा जाए तो यूरोप के यहूदी विरोध की कीमत मध्य पूर्व के एक समुदाय को अपना घर खोकर चुकानी पड़ी। और इसी द्वंद्व को समझना इस पूरे संघर्ष की कुंजी है। ये कोई सही और गलत की लड़ाई नहीं थी, ये असल में दो सही दावों का विनाशकारी टकराव था। अच्छा। एक तरफ ऐतिहासिक और धार्मिक उत्पीड़न से बचने की हताशा थी। यहूदियों के लिए ये जिंदा रहने की आखिरी कोशिश थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उन लोगों का दर्द और अपनी जमीन छीनने का डर था जो पीढ़ियों से वहां वसे थे। फिलिस्तीनियों के लिए ये उनके घर की, उनके वजूद की लड़ाई थी। मतलब दोनों के अपने तर्क थे और दोनों ही अपने अपने आघातों के बोझ तले दबे हुए थे। बिल्कुल। अब इस सुलगते हुए ज्वालामुखी को और भड़काने का काम किया 20वीं सदी के शुरुआती कूटनीतिक फैसलों ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के फैसले। हाँ, जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो इस इलाके का नियंत्रण ब्रिटेन के हाथ में आ गया, जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। अच्छा। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम का एक दस्तावेज जारी किया। और इसमें क्या था? उसमें एक बहुत ही अस्पष्ट भाषा में यहूदियों के लिए एक राष्ट्र बनाने का समर्थन कर दिया गया। लेकिन जमीन पर तो हालात कागजी वादों से कहीं ज्यादा जटिल रहे होंगे। बहुत ज्यादा। यूरोप से यहूदियों के आने की गति तेज हो गई थी और अरब आबादी इसे अपने अस्तित्व के लिए एक जनसंख्या की यानी डेमोग्राफिक खतरे के रूप में देख रही थी। तो टकराव तो होना ही था।
हाँ, हिंसक झड़पें और दंगे आम हो गए, और जब ब्रिटेन के लिए इस खूनी संघर्ष को संभालना बिल्कुल असंभव हो गया तो उसने 1947 में ये पूरा मामला नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। और फिर संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसा समाधान निकाला जो कागज पर तो शायद एक साधारण गणितीय फॉर्मूले जैसा लगता था, रेजोल्यूशन 181। बिल्कुल। इस प्रस्ताव में उस जमीन को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही गई, एक यहूदी देश और एक अरब देश। और यरूशलेम, जो किसी एक को दिया नहीं जा सकता था, उसे अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रखने का सुझाव दिया गया। स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत ने इस विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में वोट किया था। हाँ, क्योंकि धर्म के आधार पर जमीन बांटने का दर्द भारत खुद झेल रहा था उस वक्त। बिल्कुल। खैर, यहूदियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अपनी बस्तियों को एक वैध देश का रूप देना था। लेकिन अरब देशों ने तो इसे खारिज कर दिया होगा। बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था कि बाहर से आकर बसे लोगों को उनकी जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा कैसे सौंपा जा सकता है। सही बात है। तो फिर मई 1948 में जैसे ही ब्रिटिश सेनाएं वहां से हटी, यहूदियों ने इजराइल नाम के एक स्वतंत्र देश की ऐतिहासिक घोषणा कर दी। और इस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर नवनिर्मित इजराइल पर आसपास के अरब देशों ने हमला कर दिया। हाँ, ये 1948 का अरब इजराइल युद्ध था। लेकिन इजराइल, जो अपने अस्तित्व के संकट से लड़ रहा था, उसने ये युद्ध जीत लिया। जीता ही नहीं, बल्कि इस युद्ध का परिणाम फिलिस्तीनियों के लिए एक भयानक त्रासदी लेकर आया, जिसे वो नकबा कहते हैं शायद। हाँ, नकबा यानी तबाही। लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर, अपने खेत छोड़कर भागना पड़ा। ये एक ऐसा विस्थापन था जिसके घाव आज तक नहीं भरे हैं। वहां से कहीं अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया था। जो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनना था, वो कभी वजूद में ही नहीं आ पाया। बचे हुए वेस्ट बैंक के इलाके पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया और गाजा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण हो गया। मतलब 1948 के बाद नक्शे पर जो लकीरें खींची गईं, वो शांति की लकीरें तो बिल्कुल नहीं थीं। नहीं, वो एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की दरारें थीं, और ये ज्वालामुखी पूरी ताकत से फटा 1967 में 6 डे वॉर के रूप में। हाँ, केवल 6 दिन का युद्ध था वो। और इन 6 दिनों में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया, और भूगोल एक बार फिर पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल। इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, सिनाई प्रायद्वीप और गोलन हाइट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाप रे, इतना बड़ा इलाका! और इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक और भावनात्मक परिणाम ये था कि यरूशलेम का पूरा हिस्सा पहली बार इजराइल के पूर्ण सैन्य नियंत्रण में आ गया, जिसमें वो पवित्र टेम्पल माउंट भी शामिल था। हाँ, लेकिन इस सैन्य जीत ने एक नई और ज्यादा जटिल समस्या को जन्म दे दिया। वो क्या? अब इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में लाखों फिलिस्तीनी आबादी भी आ गई थी। ओह, तो इस 1967 के युद्ध ने इस पूरे संघर्ष की प्रकृति को ही बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। मतलब पारंपरिक बॉर्डर वाले युद्धों ने अब एक अलग रूप ले लिया था। जब पारंपरिक सेनाएं इजराइल को नहीं हरा पाईं, तो ये संघर्ष खुफिया तंत्रों, गुरिल्ला हमलों और मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल गया। सही कहा। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स की घटना इसी रणनीति का हिस्सा थी ना। हाँ। जहां एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। हाँ, और इस घटना ने ना इस संघर्ष को दुनिया भर के टेलीविजन स्क्रीन पर ला दिया था। म्यूनिक की इस घटना के बाद हिंसा की एक नई श्रृंखला शुरू हुई। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने दुनिया भर में चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बनाया जो इस साजिश में शामिल थे। फिर 1976 का एंटेबे ऑपरेशन भी तो हुआ था। बिल्कुल, जहां इजराइल ने युगांडा में हाईजैक किए गए एक विमान से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए हजारों मील दूर एक बहुत ही साहसिक सैन्य अभियान चलाया था। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे दोनों पक्षों के भीतर अविश्वास और अस्तित्व का खतरा इस कदर गहरा हो चुका था कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर लड़े जाने लगे। एकदम सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गहरे अंधकार में शांति की रोशनी खोजने की कोशिश नहीं की गई। नई कोशिशें तो हुई। मैंने पढ़ा कि 1978 में एक ऐसा पल आया जिसने दुनिया को चौंका दिया, कैंप डेविड समझौता। हाँ, कैंप डेविड अकॉर्ड्स। इसमें मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल को एक वैध राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, और बदले में इजराइल ने कब्जा किया हुआ सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया। कूटनीतिक दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी घटना थी। एक प्रमुख अरब देश ने पहली बार इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारा था। लेकिन इस शांति की व्यक्तिगत कीमत तो बहुत भयानक चुकानी पड़ी ना। हाँ, कुछ ही सालों बाद खुद मिस्र के भीतर के उन चरमपंथियों ने अनवर सादात की हत्या कर दी,
जो इस समझौते को इस्लाम और अरब अस्मिता के साथ धोखा मानते थे। कितना दुखद है ये। और फिर इसके बाद 1993 में एक और बड़ी उम्मीद जगी थी, ओस्लो समझौता। ओस्लो अकॉर्ड्स, हाँ। दुनिया ने वो तस्वीर देखी जब इजराइल के प्रधानमंत्री yitzhak राबिन और पीएलओ के नेता यासिर अराफात ने व्हाइट हाउस के लॉन में हाथ मिलाया था। उस वक्त ना वाकई ऐसा लगा था कि दशकों पुराना ये संघर्ष आखिरकार 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए सुलझ ही जाएगा। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर अपना क्रूर चेहरा दिखाया। 1995 में एक कट्टरपंथी यहूदी ने yitzhak राबिन की गोली मारकर हत्या कर दी। और जानते हैं उस हत्यारे का तर्क क्या था? क्या? उसका मानना था कि ईश्वर द्वारा दी गई इस पवित्र जमीन का कोई भी हिस्सा फिलिस्तीनियों को देना यहूदी धर्म के खिलाफ है। बाप रे। राबिन की हत्या के साथ ही शांति प्रक्रिया की वो उम्मीद भी वहीं दम तोड़ गई। बिल्कुल। ये एक बहुत ही त्रासद रूपक है। मतलब जब भी दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनके अपने ही समुदाय के कट्टरपंथी उनके हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये बहुत सही विश्लेषण है। शांति की इस विफलता के पीछे अक्सर ये डर होता है कि समझौता करने का मतलब कहीं अपने पूर्वजों के दर्द और आघात को झुटलाना तो नहीं है। इन ऐतिहासिक स्रोतों से ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि शांति के प्रयासों को सबसे बड़ा खतरा सीमाओं के पार बैठे दुश्मनों से नहीं होता। तो किससे होता है? अक्सर अपने ही समाज के भीतर पनपने वाले उस चरम पंथ से होता है जो किसी भी प्रकार के ग्रे एरिया या समझौते को स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है। समझ सकती हूँ। और आज की स्थिति तो उसी विफलता का विस्तार ही है। हाँ, आज हालात और भी उलझे हुए हैं। फिलिस्तीनी नेतृत्व खुद हमास और फतह जैसे गुटों में वैचारिक और भौगोलिक रूप से बट रहा है। हमास गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है जबकि फतह वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को। और दूसरी तरफ इजराइल की राजनीति में भी दक्षिणपंथी विचारधारा बहुत मजबूत हुई है। आधुनिक विवाद तो अब बस छोटे छोटे ट्रिगर से भड़क उठते हैं। बिल्कुल। जैसे 2021 में शेख जर्राह इलाके में कुछ घरों के संपत्ति विवाद ने और फिर अलग-सा मस्जिद परिसर में पुलिस की कार्रवाई ने रातों रात एक बड़े युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। वर्तमान यरूशलेम का जो पुराना शहर है वो उसका बहुत जीवंत उदाहरण है। वो छोटा सा इलाका आज मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और अर्मेनियाई क्वार्टर्स में बटा हुआ है। और वो टेम्पल माउंट का क्या स्टेटस है अभी? टेम्पल माउंट का प्रशासनिक प्रबंधन अभी भी जॉर्डन के एक वक्फ बोर्ड के पास है, जहां गैर मुस्लिम पर्यटकों के रूप में जा तो सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। अच्छा। हालांकि सुरक्षा और नियंत्रण पूरी तरह से इजरायली बलों के हाथ में रहता है। तो ये एक ऐसा नाजुक और अस्वाभाविक संतुलन है जो जरा सी राजनीतिक या धार्मिक चिंगारी से विस्फोट में बदल सकता है। अगर हम आज के पूरी चर्चा के सारे पन्नों को एक साथ रखकर देखें तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? ये कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद केवल जमीन के एक टुकड़े या किसी बॉर्डर लाइन का विवाद नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी पहचान के अस्तित्व, हजारों साल की अडिग आस्था और पीढ़ियों से चले आ रहे ऐतिहासिक आघातों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर पक्ष खुद को सही और दूसरे का पीड़ित मानता है। इस संघर्ष में ब्लैक एंड व्हाइट जैसी कोई चीज नहीं है, केवल ग्रे शेड्स हैं। और श्रोताओं के लिए समझना इसलिए अहम है क्योंकि इस जटिल इतिहास को समझे बिना मध्य पूर्व की राजनीति या दुनिया में हो रहे कूटनीतिक गठबंधनों को समझना लगभग असंभव है। सही बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी फैसले लिए जाते हैं ना, उनका आधार दशकों पुराने युद्धों और हजारों साल पुराने ग्रंथों में छिपा होता है। जब तक उस ऐतिहासिक अविश्वास की परतों को नहीं खोला जाता, तब तक किसी भी वर्तमान घटना का सही संदर्भ नहीं समझा जा सकता। तो बिल्कुल शुरुआत में हमने जिस टूटी हुई हड्डी और एक्सरे की बात की थी, ये इतिहास वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई साफ लकीर नहीं है। ये इंसानियत के इतिहास का वो घाव है जहाँ दरारें जमीन से ज्यादा लोगों की मनोवैज्ञानिक परतों में गहरी हैं और जहाँ केवल राजनीतिक संधियों का बैंडेज लगाने से खून रिसना बंद नहीं होता। और इसी बिंदु पर आकर इतिहास हमें एक बहुत ही जटिल चौराहे पे खड़ा कर देता है। तो अगर इस पे गौर किया जाए कि जब किसी जमीन पर दावा धार्मिक ग्रंथों की आयतों, हजारों साल पुरानी आस्थाओं और ईश्वरीय वादों से जुड़ा हो, तो क्या कभी आधुनिक राजनीतिक सीमाओं और कागजी संधियों के जरिए एक स्थायी, धर्मनिरपेक्ष और जमीनी शांति स्थापित की जा सकती है? या फिर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका इलाज समय के पास भी नहीं होता? यही वो गहरा सवाल है जो हम आज सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन ऐतिहासिक परतों पर विचार करते रहिए।